आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, वो है जेईई 2024 का, जो कि बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्वेश्चन उठा के, मतलब चैप्टर उठा के देख लीजिए, चाहे वो जेईई का हो या फिर नीट का हो। एक क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट, अगर शिफ्टिंग में भी होता है तो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में जो है इससे पूछा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए अभी आज का क्वेश्चन जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जेईई 2024 मतलब हाल फिलहाल का, इसलिए चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, सीधा ये सर्किट को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे है, इन द गिवन फिगर R1, R2, R3 एंड R4 रेसिस्टेंसेस है जिसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है, और कुछ इस तरीके से रेसिस्टेंसेस जो है वो कनेक्टेड है। R1 का वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है, R2 मेरा 8 ओम, R3 4 ओम, R3 4 ओम एंड R4 जो है 8 ओम दिया हुआ है। बैटरी इज आइडियल, बैटरी जो है हमारा बिल्कुल आइडियल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं है। विथ EMF 12 वोल्ट, बैटरी जो है वो 12 वोल्ट का है, इस तरीके से कनेक्टेड है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट ऑफ द सर्किट एंड करेंट सप्लाइड बाय द बैटरी आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस एक क्वेश्चन में हमारा दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा तो आप इसमें करंट जो है वो बैटरी कितना सप्लाई कर रही है वो निकालना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्किट को ध्यान से देखिए। ये सर्किट हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा क्या होगा, ये रेसिस्टेंस, इतना सारा रेसिस्टेंस को मिला के हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये रेसिस्टेंस जो है, ये 3 रेसिस्टेंस को ध्यान से देखिए। ये 3 रेसिस्टेंस जो है वो कैसे कनेक्टेड है। देखिए ये पॉइंट को अगर हम लोग ए पॉइंट मानते हैं, जिसका पोटेंशियल अगर सपोज VA है, ठीक है, ए पॉइंट मानते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये भी हमारा क्या होगा, VA पॉइंट होगा। या यहाँ का पोटेंशियल सपोज V है तो यहाँ पे VA मान सकते हैं। एक दूसरा जो इंड है ये है, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग VB मानते हैं, इसका पोटेंशियल V है और इस पॉइंट का नाम हम लोग B दे देते हैं, तो ये VB हो गया। और ये दो क्या है, शॉर्टेड है, मतलब ये भी यहाँ का जो वैल्यू होगा, ये पॉइंट होगा, इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं, तो अब देखिए ये तीनों रेसिस्टेंसेस जो है वो हमारा कैसे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है आप चेक कर सकते हैं तीनों। इसको आप तीनों को रीड्रॉ कीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे रखिए, ठीक है। ये तीनों रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप यहाँ पे रीड्रॉ करिए। एक पॉइंट है यहाँ पे VA, एक पॉइंट है यहाँ पे VB, और यही दोनों पॉइंट के बीच में ये तीनों रेसिस्टेंसेस है हमारा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये इस तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। तो ये VB के बीच में क्या है, R2 है, R2, R4 और R3 इस तरीके से है। तो तीनों हमारा जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्टेड है। इसका तीनों रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट सेम है। तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्टेड है, यानी इसका पोटेंशियल जो है वो सेम पोटेंशियल पे है। तीनों का पहला एंड सेम पोटेंशियल पे है, तीनों का दूसरा एंड भी सेम पोटेंशियल पे है। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप सिंपल निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जब रेसिस्टेंसेस आपस में पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो 1/RP हो जाता है, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मोर देन 2 रेसिस्टेंसेस के लिए है। अगर 2 रेसिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है तो सिंपल शॉर्टकट से आप बना सकते हैं R1 × R2/R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोग को याद हो जाए, क्योंकि सुनकर जब है वो जल्दी याद होता है, आप रटिएगा तो आपको याद नहीं होगा। तो सिंपल इसमें वैल्यू रख दिए। तो यहाँ पे 1/RP क्या हो जाएगा, 1/R1। R1 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 10 ओम, प्लस 1/R2, R2 का वैल्यू 8 ओम, प्लस 1/R2 यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे R2 R3 यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू R2 R4 और R3 है। तो मैं जनरल के लिए लिख रही थी। तो यहाँ पे R2 लिखिए, यहाँ पे R4 लिखिए, यहाँ पे R3 लिखिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। R1 जो है यहाँ पे साइड में कनेक्टेड है, ठीक है। तो 1/R2, R2 का वैल्यू मेरा क्या है, 8 ओम। R4 का वैल्यू मेरा क्या है, R4 का वैल्यू मेरा है 8 ओम, प्लस R3 का वैल्यू मेरा क्या है,
4 ओम। इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी आप बना सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, 1 + 1 + 2 हो गया सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो गया 4/8 यानी हाफ, ठीक है। तो 1/RP मेरा आया ½ ओम। तो RP क्या हुआ, सीधा उलट जाएगा। तो RP मेरा क्या हो गया यहाँ पे 2 ओम। RP हो गया 2 ओम। तो इस रेसिस्टेंस के बदले पूरा हमारा जो रेसिस्टेंस आया, ये रेसिस्टेंस के बदले, इतना रेसिस्टेंस के बदले मेरा क्या रहा है, सिंपल आप 2 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा शॉर्टकट आप कैसे बना सकते हैं, 3 ओम। देखिए ये रेसिस्टेंस जो है इस तरीके से आप बिना पेन पेपर के भी सोल्व कर सकते हैं इसको सिंपल। इस तरीके से अगर 3 रेसिस्टेंस है ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया मेरा R2 है 8 ओम, ये है R4 है मेरा 8 ओम, R2 R3 है मेरा 4 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रेसिस्टेंस कनेक्टेड है ना और इक्वल, ये दो रेसिस्टेंस हमारा क्या है, इक्वल वैल्यू का है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस हमारा इक्वल वैल्यू का है। तो दो रेसिस्टेंस, अगर आप पहले दो रेसिस्टेंस को सोल्व कीजिए तो 8 रेसिस्टेंस है, तो दो रेसिस्टेंस इक्वली है, तो अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो सिंपल वैल्यू क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। अब ये 4 ओम, ये 4 ओम आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों इक्वल है, तो 2 ओम हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है। तो इस तरीके से अगर इक्वल है ना तो सब शॉर्टकट में जाइए, क्योंकि ये डिटेल जो है आपका एग्जाम में चेक नहीं करेगा, आपका एग्जाम में चेक करता है फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, अगर इक्वल रेसिस्टेंस है तो आप शॉर्टकट से आप जा सकते हैं। तो ये हो गया 2 ओम। तो इस सर्किट को अब हम लोगों को क्या करना है, रीड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया, अब सर्किट को रीड्रॉ कीजिए। तो सिंपल कैसे करेंगे, ये मेरा बैटरी है 12 वोल्ट का, यहाँ से एक ये रेसिस्टेंस तो कनेक्टेड होगा। अब ये सारे रेसिस्टेंस के बदले एक हमारा सिंपल सा रेसिस्टेंस आ गया 2 ओम का। ये 2 ओम का रेसिस्टेंस ये आ गया R1 मेरा था, R1 = 10 ओम। ये मेरा बैटरी था 12 वोल्ट का, ये पॉजिटिव माइनस, ये प्लस। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे रेसिस्टेंस देखिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अब हमारा निकलेगा। ये दोनों रेसिस्टेंस सब किस में है, मेरा सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा। तो R इक्विवेलेंट हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, R1 प्लस ये RP, R इक्विवेलेंट = R1 प्लस RP। इसको पैरेलल रेसिस्टेंस कर सकते हैं, मतलब 10 + 2 ओम, यानी 12 ओम का रेसिस्टेंस हमारा होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा क्या हो गया 12 ओम। R प्लस यहाँ पे हो गया 12 ओम, R इक्विवेलेंट हो गया 12 ओम। अब यहाँ पे करंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट। तो इसको भी आप रीड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इसको भी रीड्रॉ करना चाहें तो सिंपल एक इसमें रेसिस्टेंस जो है वो बना सकते हैं सिंपल इस तरीके से। ये जो है हमारा फाइनल सर्किट हो गया, ये 12 वोल्ट का हो गया, ये यहाँ पे 12 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये माइनस है, ये प्लस है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर हमेशा करंट फ्लो करता है। तो अब करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, I = V/R होता है 12 वोल्ट/12 ओम, मतलब 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 12 ओम का होगा। तो ऑप्शन मेरा ए होगा। तो इस तरीके से आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन छुपा हुआ था, इसको इस तरीके से भी पूछ सकता था, केवल अगर व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, तो भी आपको इतना ही सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका नहीं निकलेगा आप करंट का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर डायरेक्ट निकालने जाएंगे ना बहुत तामझाम होगा, मतलब निकलेगा ही नहीं, आप निकालते रह जाइएगा, सोचते रह जाइएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, तब आप करंट का वैल्यू निकालिए, आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड JEE 2024 का। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।